हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स मूव स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू देयर रैंडम थर्मल मोशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू देयर रैंडम थर्मल मोशन, जब तक एक इक्विलिब्रियम फेज नहीं आ जाता तब तक। एक नेचुरल प्रोसेस है और पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। यह एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो नेचर में पाई जाती है। जैसे स्मेल स्प्रेड होती है, शुगर डिज़ोल्व होता है वाटर में, ऑक्सीजन मूव होता है इन और लंग्स में, और ब्लड नो रिक्वायरिंग एक्सटर्नल एनर्जी। सो इसमें क्या होता है, इसमें हमको एटीपी की ज़रूरत नहीं गिरती। यह एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। सो इसका डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल क्या है, तो जो हमारा जो डिफ्यूज़न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट से, ठीक है। और ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और इसको गवर्न किया है बाय Fick's law. Molecules are in constant random motion, and when concentration gradient exists, there is a net movement of molecule towards region of lower concentration. So ये फिक्स फर्स्ट लॉ है। J is equals to minus dc upon dx, where J is diffusion flux, d is a diffusion coefficient, and dc by dx इज़ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट क्या होता है? डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ इन अ मीडियम, मतलब कि कितने फास्ट तरीके से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो रहे हैं इन मीडियम में। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका हाई डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट रहता है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं वो लो डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट रहता है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ डी डिपेंड्स ऑन करता है मॉलिकुलर साइज पे, शेप पे, टेम्परेचर पे और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्लो डिफ्यूज़ होंगे। सो इसी को हम डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट कहते हैं। ये आप जैसे देख रहे हैं डायग्राम में, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये यहाँ अपने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसमें जो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें बहुत ज़्यादा है। ये वाटर है, ठीक है। अब क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होगा, तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अभी ये फाइनल है, डिफ्यूज़ इवनली, मतलब इक्विलिब्रियम वे में हर जगह क्या हुए हैं, डिफ्यूज़ हुए हैं इवनली। अब देखते हैं प्रोसेस क्या होती है। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पार्टिकल्स जो नेचुरली मूव डाउन होते हैं अ स्लोप और ग्रेडियंट फ्रॉम वेयर देयर आर मेनी वेयर देयर आर फ्यू। बी है रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग रैंडमली। C equilibrium, the process continues until particles are equally distributed, reached a state of equilibrium where net movement stops through invisibly particles still move. इसका एप्लीकेशन क्या है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर साइज एंड शेप, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है मॉलिकुलर साइज और शेप का, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। स्टडी ऑफ protein conformation transport process in biological system, diffusion based analytical techniques. So this is all about diffusion. Thank you for watching.